2019-20 में तो एक भी केस रेफर नहीं होता था, और अब पिछले साल 8,000 केस रेफर हुए हैं। तो इसका लो हॉस्पिटल काम ना करके सिर्फ रेफर करने का काम कर रहा है। जितने पैनल हॉस्पिटल हैं उन सब के दलाल यहाँ 24 घंटे खड़े रहते हैं और वो मरीजों को गुमराह करके अपने प्राइवेट अस्पतालों में ले जाने की कोशिश में रहते हैं। मुख्यमंत्री विजिलेंस जांच करा के न्याय करेंगे। ऐसा नहीं लगता कि जो सरकारी जो ईएसआई हॉस्पिटल है उसके अंदर भी बड़ा झोल है अधिकारी कर्मचारियों का भी, क्योंकि हमने हाल ही में 2 महीने पहले 3 महीने पहले एक स्टिंग वहां पर किया था जिसमें एक महिला कर्मचारी कह रही है, लेकिन उसके बावजूद जो उच्च अधिकारी हैं वो उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारे इंचार्ज भी इन्वॉल्व हैं, वो रोकना नहीं चाहते। वो मुझे तो कहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी लगाई जाए कि प्राइवेट वाले के प्रतिनिधियों को रोका जाए। मैंने ये वो वीडियो देखी है महिला की, वो खुल के कह रही है कि वहाँ दलाल वगैरह घूमते हैं और ऐसा उन्होंने कहा है। मैंने मुख्यमंत्री संज्ञान में डाल दिया। आपने हाँ, हो सकता है, मुझे भी परेशान किया जा सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने ही मुझे इंसल्टेड किया गया है मैं चिकित्सा अधीक्षक द्वारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। और आज जो है विधानसभा का सत्र का तीसरा दिन था और जिसको लेकर काफी हंगामेदार भी रहा। प्रश्नकाल के दौरान तमाम विधायकों ने अपने सवाल भी किए। इस बीच पानीपत शहर से विधायक प्रमोद विज ने भी एक सवाल किया, उसको लेकर के अब चर्चाएं जो है बेहद ही तेज हो गई हैं। इसका मुख्य कारण ये भी है कि ये आखिरकार सवाल जो किया गया है इसके पीछे घोटाला है या फिर इसकी जांच के बाद क्या निकल के आता है ये तो समय बताएगा। हालांकि क्या कुछ सवाल किए गए हैं उस पर थोड़ा एक बार ध्यान केंद्रित करते हैं। विधायक जी हमारे साथ हैं। विधायक जी, आज प्रश्नकाल था, उसमें आपने सवाल लगाया कि ईएसआई हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है वो जर्जर हालात में है और उसके साथ साथ जो गैर सरकारी हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो जो है ईएसआई से मिल करके जो कहीं ना कहीं बड़ा स्कैंडल कर रहे हैं। किस तरीके से ये कहां से बात आई थी और ये सवाल लगाने के पर्पज? ऐसा है कि हम सब जानते हैं कि पानीपत का जो पुराना भीमसेन चर्चर हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल था, ये बहुत पुराना था। जी जी। और मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मनोहर लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, कि आप देखिए कितना सुंदर हॉस्पिटल जनरल पानीपत को बना के पानीपत को दिया गया। और जो पुराना हॉस्पिटल था उसको भी तोड़ के आपकी जानकारी में डालता, अगर आप जाके देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल लगभग 44 करोड़ रुपए की लागत से जच्चा बच्चा हॉस्पिटल वहाँ बनाया जा रहा है, जो अगले 2-3 महीने में चालू हो जाएगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पानीपत की जनता का वो बहुत चिंता करते हैं, महिलाओं की चिंता करते हैं। लेकिन एक साथ बात जुड़ी हुई थी, जो पुराना हॉस्पिटल तोड़ा गया था उसी के अंदर ही थोड़ा सा पोर्शन ईएसआई हॉस्पिटल का भी है। बिल्कुल। और वो जर्जर हालत में, और आज भी वो हॉस्पिटल वहीं पे है। तो मेरी जानकारी में ये आया था कि पानीपत को एक नया ईएसआई हॉस्पिटल चाहिए, तो मैंने क्वेश्चन तो बेसिकली वही लगाया था। और मैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने फ्लोर पे इस बात की घोषणा की कि पानीपत में एक नया हॉस्पिटल विंग जो लगभग ईएसआई है श्रमिकों के लिए, उन्होंने कहा ये बात कि एक विंग जो ईएसआई हॉस्पिटल का 8.5 एकड़ के लगभग वहाँ जगह होगी, जो माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि तुरंत उन्होंने निर्णय लेके इसकी घोषणा की है। इसके साथ प्रश्न जुड़ा हुआ था कि जो केस रेफर कर रहे हैं ईएसआई हॉस्पिटल वाले, जानकारी मैंने मांगी थी सरकार से, और आज मुझे पूर्णतया सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मैंने जब जानकारी मांगी तो मंत्री कृष्णलाल पवार जी ने मुझे पूर्ण जानकारी दी। एक एक चीज का जो मैंने रिक्वायरमेंट दी थी उन्होंने पूर्ण जानकारी दी, और बड़ी सरप्राइजिंग वो जानकारी थी जिसको हमने फ्लोर पे डिस्कस किया जी। कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जिनको केस रेफर हो रहे हैं, पिछले 2-3 सालों में रेफरेंस की केस बहुत बढ़ गए, हजारों की तादाद में चले गए। 2019-20 में तो एक भी केस रेफर नहीं होता था, और अब पिछले साल 8,000 केस रेफर हुए हैं। तो इसका लो हॉस्पिटल काम ना करके सिर्फ रेफर करने का काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 41 करोड़ रुपए की उन हॉस्पिटल्स को बाहर सरकार ने पेमेंट किया है, बहुत बड़ा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट। और उसमें एक जानकारी भी आई कि कोई एक तो पार्क हॉस्पिटल जिसको लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि पे की गई, और 3 हॉस्पिटल्स खास करके उसमें चिन्हित किए मैंने जब डिटेल मुझे मिली। एक छाबड़ा हॉस्पिटल है जो वैसे तो रमेश छाबड़ा जी का होता, हमारे बहुत सीनियर सर्जन थे यहाँ, वो रिटायर हो चुके हैं और वो उन्होंने हॉस्पिटल बेच दिया हुआ है, एक तरीके से लीज पे दिया, लीज पे या बेच दिया है मेरी जानकारी, पर वो उनका नहीं है अब। इसी तरह डॉक्टर जीसी गुप्ता जी का हॉस्पिटल भी अब लीज पे है किसी के पास। और इसी तरह से एक और हॉस्पिटल है
मैक्स प्लस। मैक्स प्लस के नाम। तो मैंने ये देखा कि ये 3 हॉस्पिटल का बिल ये एक ही परिवार की किसी की है, और इनका लाखों लाखों रुपए की पेमेंट मंथली का, करोड़ों रुपए की पेमेंट इनको हुई है। इन 4 हॉस्पिटल को जो 41 करोड़ की पेमेंट हुई है, उसमें से 70% तो इन 4 हॉस्पिटल को ही हुई है। तो मुझे लगा कि ये तो उचित नहीं है। तो ये मेरे जब संज्ञान में आया तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से एक प्रार्थना की सब फ्लोर पे कि इसकी इंक्वायरी की जाए। और मुझे खुशी है, आप सब जानते हैं 0 टॉलरेंस की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जब उनकी जानकारी में कुछ आ जाता है तो उसके पूरी जानकारी निकालेंगे। और आप निश्चिंत रहिए, मैं पानीपत की जनता को भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री विजिलेंस जांच करा के न्याय करेंगे इसका। ऐसा नहीं लगता कि जो सरकारी जो ईएसआई हॉस्पिटल है उसके अंदर भी बड़ा झोल है अधिकारी कर्मचारियों का भी? क्योंकि हमने हाल ही में 2 महीने पहले 3 महीने पहले एक स्टिंग वहां पर किया था जिसमें एक महिला कर्मचारी कह रही है, लेकिन उसके बावजूद जो उच्च अधिकारी हैं वो उनको रोकने का प्रयास। देखिए, मैंने ये वो वीडियो देखी है महिला की जी। वो खुल के कह रही है कि वहाँ दलाल वगैरह घूमते हैं और ऐसा उन्होंने कहा है। मैंने मुख्यमंत्री के संज्ञान में डाल दिया, आप निश्चिंत रहिए। जैसा मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की है, जब माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में एक बात आ गई है, सरकार के संज्ञान में एक बात आ गई है, तो निश्चित तौर पे कड़े से कड़े कदम उठाए जाएंगे। दो छोटे छोटे सवाल लूंगा। कल महत्वपूर्ण दिन है जहां एक तरफ काउंटिंग है तो वहीं सरकार का भी 1 साल पूरा हो रहा है, तो क्या लगता है कि कल किस तरीके से रहेगा? पहले तो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। कल 12 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का 1 साल का कार्यकाल, जब उन्होंने पिछली बार ओथ ली थी पहली बार, वो 1 साल पूरा होने जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और दूसरा ये कल रिजल्ट है यूएलबी के, और मैं निश्चित तौर पे आपको बता सकता हूँ कि कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है और पानीपत निगम तो कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। और हमारी बिटिया जो कोमल सैनी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो 1.25 लाख और 1.5 लाख के वोट के मार्जिन से पानीपत की मेयर बनेगी। बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत पढ़ी लिखी है और बहुत अच्छी तरीके से निर्णय करके उसको पार्टी ने टिकट दिया है और निश्चित तौर पे वो अच्छा काम करेगी। ये भी चर्चाएं हैं कि जो शहर के अंदर जो वार्ड पड़ते हैं उसमें नए नए चेहरों को प्रमोद विज जी ने उतारा है और उसको लेकर के जो पुराने चेहरे थे उनको जो है दरकिनार किया है। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा प्रमोद कुमार इतना बड़ा नहीं हो गया है कि किसी को दे सके टिकट या हटा सके। भारतीय जनता पार्टी में निर्णय हमेशा सामूहिक होता है, हर लेवल पे निर्णय लिया जाता है, उसको फॉरवर्ड किया जाता है। यहाँ छोटी टोली ने निर्णय लिया, पैनल बना के ऊपर दे दिया, उसके बाद प्रदेश की टोली ने उसको डिस्कस किया, फिर राष्ट्रीय नेताओं ने उसको डिस्कस किया और ऊपर से जो डिसीजन होता है वो हमें मान्य होता है। कोई भी कार्यकर्ता, हम लोग इतने बड़े नहीं होते हैं कि हम किसी की टिकट काट सके, किसी को टिकट दिला सके। भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के अपना निर्णय लेती है और सबको एक्सेप्टेबल। कल को किस तरीके की तैयारी है? पानीपत में रिजल्ट आएगा, जश्न होगा, माननीय मुख्यमंत्री का 1 साल जो पूरा होने जा रहा है उसको भी मनाएंगे और साथ में पूर्ण रूप से निगम कांग्रेस मुक्त होगा, उसके लिए सेलिब्रेट करेंगे त्योहार की तरह है। चलिए, क्या कुछ कहेंगे होली पर? किस तरीके से लोगों को होली के पर्व पर मैं सबको बहुत बार आपके माध्यम से शुभकामनाएं देता हूँ। होली पर्व भी मिलने जुलने का है, आपस में मतभेद जो है ना, किसी के अगर हो भी ना तो उसको भूल जाओ। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि मान लो मेरा ही किसी से मतभेद है तो कम से कम एक घर में जरूर जाऊं जिससे मेरा मतभेद है, मैं ही उससे माफी मांग लूं और उसके गले लग जाऊं, हमेशा के लिए अपना हो जाता है वो। ये त्योहार जब मिलने जुलने का, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि अपने मतभेद भुलाकर हम राष्ट्र निर्माण की दिशा में, समाज निर्माण की दिशा में आगे बढ़े। चलिए, शुक्रिया। ये थे विधायक प्रमोद विज हमारे साथ और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से आज उन्होंने प्रश्न सदन के पटल पर उठाया उसको लेकर मुख्यमंत्री ने लगातार उसको विजिलेंस की जांच की बात कही है और इसमें कुछ निकल के आता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें महिला कर्मचारी आपको सीधे तौर पर आरोप जो है ईएसआई के अधिकारियों पर लगा रही है। नाम और पद बता दीजिए। प्रेमवती रोहिला, नर्सिंग सिस्टर, ईएसआई अस्पताल पानीपत। क्या दिक्कतें आती हैं मैम यहाँ पे? दिक्कत ये है कि मेन तो रेफरल की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जितने पैनल हॉस्पिटल हैं उन सब के दलाल यहाँ 24 घंटे खड़े रहते हैं और वो मरीजों को गुमराह करके अपने प्राइवेट अस्पतालों में ले जाने की कोशिश में रहते हैं, जिनका साथ यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो भी देते हैं और उनके रेफरल फाइल्स बहुत ज़्यादा बनती रहती हैं और यहीं से बिल पास होकर के इस प्रकार हरियाणा सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा प्राइवेट अस्पतालों में जा रहा है। क्या लगता है मैम इसके पीछे क्या वजह है? और कहीं ना कहीं आम आदमी है
उनको राहत मिलनी चाहिए। जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं 8-8, 10-10 हज़ार रुपए की सैलरी पर, तो वो 2-2, 3-3 दिन तक धक्के खाते हैं और उसके बाद में लास्ट तक क्या जानबूझ के उन्हें परेशान किया जाता है कि भई अब ये इनका और कोई चारा नहीं तो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाएँगे? जी, यहाँ स्पेशलिस्ट भी हैं और लैब की भी सुविधा है, इंडोर में पूरा स्टाफ है, सब तरह की मरीजों को सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मरीज को अस्पताल में स्टे नहीं दिया जाता, सीधा रेफर कर दिया जाता है। रोक क्यों नहीं पा रहे इस तरह की, जब ये चल रहा है आपको लग रहा है? क्योंकि इसमें हमारे इंचार्ज भी इन्वॉल्व हैं, वो रोकना नहीं चाहते। वो मुझे तो कहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी लगाई जाए, कि प्राइवेट वाले के प्रतिनिधियों को रोका जाए, लेकिन वो खुद उनके साथ बैठकर एमएस ऑफिस में मीटिंग करते रहते हैं। कोशिश की आपने? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कोशिश की मैंने। मैंने डायरेक्टर ऑफिस में और सीएमओ ऑफिस में भी इस बारे में कंप्लेंट डाली हुई है कि मैं सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटी लगाती हूँ, लेकिन उनको इग्नोर करके प्राइवेट अस्पताल के जो प्रतिनिधि हैं वो सीधा एमएस ऑफिस में और बाकी पूरे अस्पताल में वही छाए रहते हैं सारा दिन। मैम, सिक्योरिटी गार्ड के साथ भी कई बार बताया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भी हाथापाई तक भी हो चुकी है और उन्हें यही कहा जाता है कि हमें तो डॉक्टर बुलाते हैं, हम तो आएंगे। कभी आपने चाहा किसी हेल्थ मिनिस्टर को बोले या ऊपर चिट्ठी लिखी? नहीं, मिनिस्ट्री लेवल तक तो मैं अभी नहीं गई हूँ, लेकिन अपने डिपार्टमेंटल डायरेक्टर तक मैं कंप्लेन कर चुकी हूँ। तो वहाँ से क्या कुछ रिप्लाई आया? अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला, लगभग 15 दिन हो गए हैं मैंने मेल डाली हुई है। तो क्या लगता है भी आप खाली अकेले तो नहीं होंगे, भी आप भी परेशान हो, कुछ और लोग भी स्टाफ? परेशान तो पूरा अस्पताल है, पूरे सारे स्टाफ मेंबर हैं, लेकिन सामने होके बोलता कोई है। तो अब बेबाकी से जिस तरह से आप ये बातें रख रही हैं, कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि क्या पता आपके ऊपर कोई प्रेशर? हाँ, हो सकता है, मुझे भी परेशान किया जा सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने ही मुझे इंसल्टेड किया गया है एमएस चिकित्सा अधीक्षक द्वारा। उन्होंने यहाँ तक कहा कि नर्सिंग सिस्टर को मेरी इजाज़त के बगैर एमएस ऑफिस में ना आने दिया जाए। सिक्योरिटी गार्ड्स और क्लास 4 को ये उन्होंने ज़ोर से बोल के आदेश दिए, और जबकि प्राइवेट अस्पताल के प्रतिनिधि उनके ऑफिस में ही उस टाइम बैठे हुए थे। कभी उन्होंने आपके साथ भी कुछ इस तरह की बदसलूकी का जो है हाँ, प्रयास मेरे किया? साथ भी हुई है। एक दिन बहुत ज़्यादा कहासुनी हुई। उस दिन भी उन्होंने मुझे फ़ोन दिखाया जिसमें डॉक्टर बबीता का नाम लिखा हुआ था फ़ोन में, कि देखो डॉक्टर साहब ने हमें फ़ोन करके अंदर बुलवा रहे हैं और हम तो अंदर आएंगे, आप हमारी एमएस से विजिट करवाओ और हम एमएस से मिल के ही बात करेंगे। अंदर भी आए, ऑफिस में बैठे भी, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। और एमएस इस बात से मुकरती घूमती रही कि हाँ मैंने बुलाया नहीं। वो यही कहते रहे कि मैंने नहीं बुलाया इनको, ये अपने काम से आते हैं, ऑफिस के काम से आते हैं, इनको आना ही पड़ेगा और मैं इनका काम करूँगी। आपका इसको लेकर के क्या कुछ कहना, कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहे सिटी ताल का। नमस्कार। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।